अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़र। तो आज हमारे पास ये सोगो का 30 एम्पेयर का बैटरी चार्जर आया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 220 सीरीज़ में अपनी ग्रीन लाइट भी ऑन कर रहा है, लेकिन ये आउटपुट के अपने वोल्ट भी दे रहा है, आउटपुट लोड नहीं उठा रहा। तो ये क्या मसला है और उसे हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इसकी ग्रीन लाइट ऑन है। अब यहाँ पर सबसे पहले मल्टीमीटर पर आपको डीसीज़ के आउटपुट के वोल्ट चेक कराएंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं आउटपुट के वोल्टेज हमारे 13.89 आ रहे, मतलब 14 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये लोड लगा के आपको चेक कराएंगे कि आए कि हमारा जो चार्जर है वो लोड किस वजह से नहीं उठा रहा, उससे आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने जो ना लोड लगाया तो कोई लोड नहीं उठा रहा, लेकिन हल्की स्पार्क हो रही है, मतलब स्पार्किंग हो रही है, लोड नहीं उठा पा रहा। और ये एलईडी हमारी आप दोस्तों देख सकते हैं झमके मार रही है, मतलब कि लोड नहीं उठा पा रही। तो सबसे पहले यहाँ पे तो एक कॉइल लगा हुआ है, कॉइल के आगे हम टच करेंगे। तो दोस्तों आप देखो कॉइल के आगे कोई लोड नहीं उठा रहा। अब कॉइल के पीछे हम लगा के देखेंगे इस कॉइल के, अगर पीछे लोड उठा रहा है तो हमारा जो है ना आउटपुट सेक्शन में फॉल्ट है, अगर पीछे भी नहीं उठा रहा तो हमारे इनपुट सेक्शन में फॉल्ट है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे भी नहीं उठा रहा, तो ये किन किन चीज़ों में फॉल्ट आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चॉपर की लीडों पे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे भी स्पार्किंग हो रही है, लेकिन लोड नहीं उठा पा रहा। सबसे पहले ये जो 4 डबल डायोड लगे हुए होते हैं इन्हें तसल्ली से चेक कर लें, क्योंकि ये काफ़ी दोस्तों से होकर मेरे पास आया है, 3-4 दोस्तों से, उनसे मसला हल नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसका मसला हल करेंगे। तो हमने इसके तमाम जो डबल डायोड्स हैं वो निकाल के पहले ही चेक कर लिए। तो डबल डायोड बिल्कुल ही ठीक हैं इसके, फिर भी आपको चेक करा लेते हैं मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के। तो दोस्तों आप देखते हैं हम डबल डायोड को चेक करें, लेकिन डबल डायोड इस टाइम रीडिंग इस वजह से नहीं दे रहा है क्योंकि वो शॉर्ट बता रहे हैं, ये कैपेसिटर वगैरह चार्ज है। सबसे पहले इस कैपेसिटर को जो है डिस्चार्ज करेंगे और चेक कर लेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अब भी अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के हम ये चेक कर रहे हैं, तो हमारे डबल डायोड बिल्कुल ही ठीक बता रहे हैं। तो अब ये क्या मसला है, सबसे पहले हम इसके जो है ना इनपुट सेक्शन में जा रहे हैं, इनपुट सेक्शन में चेक करेंगे इस पर का फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास इनपुट का सेक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले तो वाइपर 12 की सप्लाई चेक करेंगे कि वाइपर 12 अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही। यहाँ आगे सेक्शन में कोई मसला है कि सीरीज़ कैपेसिटर पे वोल्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो दोस्तों हम सबसे पहले अब इसको 220 सीरीज़ में हमने लगाया है, मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रखा। सबसे पहले जो है ना वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारे जो है ना वोल्ट आ रहे हैं। अब वाइपर 12 पे वोल्ट चेक कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी दोस्तों देखते हैं वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन फ्लक्चुएशन के साथ आ रहे हैं। तो अब ये क्या फॉल्ट है, पहले वाली की तो DKIC लगा होता था, इस वजह से 10 ओम और डायोड लगा के ये मसला हल किया जाता था, लेकिन इसमें मसला और है। PC के भी 1 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे C20 कैपेसिटर पे ये दोस्तों आप देख सकते हैं 3-4 वोल्ट इस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मतलब कि C20 कैपेसिटर पे जो है ना 15 वोल्ट होना लाजमी है। इस वजह से ये लोड नहीं उठा रहा क्योंकि इसके वोल्ट कम है। सबसे पहले मेन कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे और 220 सीरीज से निकाल के यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं वाइपर 12 भी हमें दिखने में ठीक लग रही है, TL431 भी और PC भी। तो सबसे पहले ज़्यादातर जो ये फॉल्ट आता है C20 कैपेसिटर पे सही तरीके से वोल्ट ना बनने का, तो ये TL431 का आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से TL431 को निकालेंगे और इसे जो है ना तब्दील करेंगे और देखेंगे क्या है कि यही मसला था या कोई और मसला है, क्योंकि हमारे जब तक C20 कैपेसिटर पे सही तरीके से वोल्ट नहीं बनते तब तक अगर आउटपुट पे भी वोल्ट आ रहे हैं तो लोड नहीं उठाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो हम सबसे पहले जो है ना TL431 इस बोर्ड से निकाल लेंगे और यहाँ पे TL431 नया लगा लेंगे। और अगर आपके पास जो TL431 लगाने के बाद भी मसला हल नहीं हो रहा और वाइपर 12 पे फ्लक्चुएशन हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे 200 ओम की रेजिस्टेंस लगी होगी वो चेक कर लेना है, और FR 201 डायोड होगा वो आपने चेक करना है। और आपका PC 870 भी ख़राब हो जाए तब भी ये मसला आता है। तो दोस्तों हमने ये TL431 नया ले लिया है, तो आप दोस्त देख सकते हैं। और अगर हमारे YouTube चैनल की वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारे YouTube चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आप देखते हैं हम जैसे अब जो ना 220 सीरीज़ में लगाया है तो आउटपुट के वोल्ट भी दे रहा है, ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है। अब C20 कैपेसिटर पे वोल्ट चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे भी हमारे बनते हैं कि नहीं। तो दोस्तों आप देखते हैं 15 वोल्ट हमारे बिल्कुल वहाँ पे बन रहे हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आउटपुट पे आपको जो ना वोल्ट चेक करा लेते हैं, तो 14.8 हैं। अब यहाँ पे लोड भी लगा के आपको चेक कराते हैं क्या है कि जो हमारा चार्जर है जिसका मसला था लोड नहीं उठा रहा था, वो लोड उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा चार्जर बिल्कुल अच्छे तरीके से लोड उठा रहा है। अब सबसे पहले इसको बैटरी के साथ लगा के चेक करेंगे
तो दोस्तों आप देखते हैं हमारा लोड तो अच्छे तरीके से चार्जर उठा रहा है। बैटरी के साथ लगा के चेक करेंगे क्या है कि हमारी बैटरी को वो चार्ज करता है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले दोस्तों हम अच्छे तरीके से बैटरी से कनेक्टिंग कर लेंगे और उसको 220 सीरीज़ में लगा के चेक करेंगे क्या है कि हमारा चार्जर भी बैटरी को चार्ज करता है कि नहीं करता, और एम्पेयर मीटर भी लगा लेंगे। क्योंकि अगर हमारी बैटरी फुल होती है तो ये कुछ देर चलने के बाद या तो रुक जाता है या फिर थोड़े एम्पेयर दे रहा होता है। तो दोस्तों आप देखते हैं अब जैसे हम लगा रहे हैं तो दोस्तों आप देखते हैं 4.5 एम्पेयर 3 एम्पेयर और ये कम होता जा रहा है, मतलब बैटरी फुल है, ऑटो कट ऑफ कर रहा है। अब इसके ऊपर लोड लगाएंगे और देखेंगे इसका फ़ैन और रेड एलईडी भी ऑन होती है कि नहीं होती। तो दोस्तों हमने सबसे पहले इसको जो ना लोड भी लगा देना है और चेक करना है। ये हम लोड लाएं, ठीक हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से हमने लगा दिया है। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा के फिर डायरेक्ट में लगा के चेक करेंगे क्या है कि हमारा जो चार्जर है वो अपने एम्पेयर भी दे रहा है या नहीं दे रहा। तो दोस्तों आप देखते हैं 220 सीरीज़ में लगाया हमने, अब हम डायरेक्ट में इसको लगा रहे हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं 12 एम्पेयर से ये चार्जिंग कर रहा है, फ़ैन भी इसका चल रहा है, रेड लाइट भी ऑन हो चुकी है और जो हमारा मसला था वो बिल्कुल ही हल हो चुका है।